नमस्कार दोस्तों, चाहे आप आस्तिक हों या नास्तिक हों, लेकिन एक सवाल सभी के मन में आता है कि क्या पुनर्जन्म होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया में सभी के मन में आता है। विज्ञान ने पुनर्जन्म के बारे में बहुत खोज की है, लेकिन कभी कुछ निश्चित रूप से पता नहीं लगा पाया। ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, वहीं हमारे सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पुनर्जन्म की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, जो हैं अग्नि, वायु, धरती, आकाश और जल। जब आत्मा पंच तत्व से बने शरीर को छोड़कर चली जाती है तो इस घटना को मृत्यु कहते हैं, और जब आत्मा पुनः पंच तत्व से मिलकर बने शरीर को धारण करती है तो इस घटना को पुनर्जन्म कहते हैं। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ होता है, जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। पश्चिमी सभ्यता के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और पाइथागोरस भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बेंगलुरु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करने वाली डॉक्टर सतवंत पसारिया ने पुनर्जन्म पर रिसर्च करी, और उन्होंने अपनी इस रिसर्च को एक किताब का रूप दिया, जिसका नाम है क्लेम्स ऑफ रीइंकार्नेशन, द एम्पिरिकल स्टडी ऑफ केसेस इन इंडिया। इस किताब में 1973 के बाद से भारत में हुई 500 पुनर्जन्म की घटनाओं के बारे में बताया गया है। इसी तरह गीता प्रेस गोरखपुर ने भी अपनी एक किताब परलोक और पुनर्जन्मांक में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया है जिससे पुनर्जन्म होने की पुष्टि होती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब सिर्फ दो चीजें बचती है, एक आत्मा सूक्ष्म शरीर के रूप में और एक मन। यह मन ही आत्मा के साथ आकाश रूप में रहता है। इसी में मनुष्य की सारी यादें, बुद्धि और अनुभव समाहित होते हैं। मनुष्य का अगला जन्म किस योनि में होगा और उसका पुनर्जन्म होगा या नहीं, यह मनुष्यों के कर्मों पर निर्भर करता है। कठोपनिषद में लिखा गया है, योनि मन्ये प्रपद्यते शरीर त्वाय देहिनः स्थानु मन्ये नुसयति यथा कर्म यथा श्रुतम। इसका मतलब होता है, संसार के सभी जीवों को उनके ज्ञान और उनके कर्म के आधार पर ही अलग अलग योनि प्राप्त होती है। यही कारण है कि कुछ लोग पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं और कुछ लोग मोक्ष। शास्त्रों के अनुसार आत्मा 7 कारणों से पुनर्जन्म लेती है। नंबर 1, कुछ महान आत्माएं भगवान की आज्ञा से विशेष कार्य करने के लिए धरती पर पुनर्जन्म लेती हैं। नंबर 2, महाभारत में लिखा है, शुभय प्रयोगय देवरत्वम व्यमिश्रे मार नूसो भवेत। अगर मनुष्य शुभ कर्म करता है तो उसको देवताओं की भी योनि प्राप्त हो सकती है, और अगर उसके कर्म अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के हैं तो मनुष्य रूप प्राप्त करता है। यही पुण्यात्माएं जब अपने पुण्य का फल स्वर्ग में भोग लेती हैं और उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वे पुनः पुण्य कमाने के लिए पुनर्जन्म लेती हैं। नंबर 3, जो आत्माएं अच्छे बुरे दोनों कर्म करती हैं वह इन दोनों कर्मों का भोग करने के लिए पुनर्जन्म लेती हैं। नंबर 4, कुछ लोगों की बदला लेने की भावना उनके अंतिम समय तक साथ रहती है। ऐसे लोगों की आत्माएं बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेती हैं। नंबर 5, कुछ लोग अपना कर्ज चुकाए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वह कर्ज किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे पितृ ऋण या किसी दूसरे व्यक्ति से लिया गया कर्ज। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा अपना यह कर्ज उतारने के लिए पुनर्जन्म लेती हैं। नंबर 6, कुछ लोग अपने उचित समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिसे अकाल मृत्यु भी कहते हैं। वह बाकी बचे हुए कर्मों को करने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। कुछ महान ऋषि अपने जीवन में एक कठिन साधना करते हैं और उस साधना के पूरा होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे दिव्य पुरुष अपनी साधना को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि अगर कर्म हुआ है तो उसका फल मिलता ही है। कोई भी अपने कर्मों के फलों से वंचित नहीं रहता। हो सकता है कि आपको इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में मिले या उसके अगले जन्म में, लेकिन फल मिलता ही है। योग वशिष्ठ जी ने भी यह बात बताई है, ऐहिकम प्राक्तनम वापि तर्म यत चितम स्फुरत
पौरुषोसो परो यत्नो न कदाचन निष्फलः। किसी भी मनुष्य के पुनर्जन्म और इस जन्म में किए गए कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी भी जन्म में किए गए कर्म निष्फल नहीं जाते। हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। मनसा, ये वे कर्म होते हैं जो आप मन से करते हैं या सोचते हैं, इसलिए हमारे धर्म में हमेशा उत्तम सोच को बढ़ावा दिया गया है। वाचा, जो आप बोलते हैं वे भी एक कर्म है, इसलिए हमारे धर्म में हमेशा अच्छे बोलने को कहा जाता है। कर्मणा, ये वे कर्म होते हैं जो आप अपने हाथ पैरों या बुद्धि के इस्तेमाल से करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाए तो आपको इन तीनों प्रकार के कर्मों पर नियंत्रण रखना होगा। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। इसका मतलब होता है मनुष्य मृत्यु के समय वही याद करता है जो उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, और मृत्यु होने के समय उसके मन में जो भाव होते हैं पुनर्जन्म होने पर वह उसी भाव को पाता है। तो ये थी दोस्तों पुनर्जन्म से जुड़ी कुछ जानकारियां जो हमारे वेद शास्त्रों में दी गई हैं। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं, और ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।